हाय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और 2026 आ रहा है, आप लोग भी मुझे पता है एक्साइटेड हुए ये जानने के लिए ये नया साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। चलिए फिर चेकआउट करते हैं बिना देरी करे कि नया साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ और वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। राइट, चलो सो देखते हैं टॉरस के लिए ये नया साल क्या लेकर आ रहा है। 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, बेस्ट टाइम पीरियड आपके लिए क्या होगा और ऐसी क्या चीजें होंगी जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो इस नए साल में। टॉरस प्लीज डिवाइन गाइड करें, टॉरस नए साल में क्या ऐसा है जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सबसे पहले है नाइट ऑफ सोड्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, डेविल, फोर ऑफ वैंड। ठीक है, इस नए साल में कहीं ना कहीं आपने एक जो सबसे पहले नजर आ रहा है ना, आप हर चीज में बहुत जल्दी करोगे, बहुत इंपल्सिव होगा आपका डिसीजन, इंपल्सिव होगा, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लोगे। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा इंपल्सिव होने से बचना है और पेशेंस अपने अंदर लेकर आना है, क्योंकि जितनी जल्दबाजी आप दिखाओगे वो आपके लिए थोड़ी सी नुकसानदायक हो सकती है, आपके लिए लॉसेस करवा सकती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि इंपल्सिव डिसीजन लेने से इस नए साल में आपको बचने की जरूरत है। ठीक है, बाकी काम आपके बहुत तेजी तेजी से होंगे। स्टार्टिंग आपकी इस नए साल की तो बहुत ही अच्छी जाती हुई दिख रही है। पहले 6 महीने आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाले हैं। ठीक है, अगले 6 महीने में थोड़ा सा ग्रोथ जो है स्टेबल हो जाएगी, नीचे नहीं जा रही है, स्टेबल हो रही है। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है कि थोड़ा सा बस आपको इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचना है। ये टाइम पीरियड आपका प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का भी दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, हो सकता है आप को कोई न्यू ऑफर्स, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, या फिर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल के भी चांसेस बन सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल के एक्सपेंसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ कोई लव ऑफर भी आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप किसी की तरफ से फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का वेट कर रहे थे, ठीक है, कि कोई आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करे या कोई अपना लव आपके सामने एक्सप्रेस करे, तो वो एक्सप्रेस करने की एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। रिलेशनशिप वाइज ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे आप अपने ना रिलेशनशिप को इतना समय नहीं दे रहे हो या अपने रिलेशनशिप पर इतना टाइम नहीं दे रहे हो। आप ज्यादा टाइम इस नए साल में अपने करियर, अपनी प्रोग्रेस की तरफ देते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो अपने रिलेशनशिप को आप निग्लेक्ट करते हुए दिख रहे हो। तो बेहतर ये रहेगा कि अपने रिलेशनशिप को भी प्रॉपर टाइम आप दीजिए। यहाँ पर एनर्जी आ रही है डेविल की। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं जो भी प्रोग्रेस हो रही है आपके जीवन में या जो भी ग्रोथ आपके जीवन में हो रही है, ठीक है, उसको जब तक वो ग्रोथ या प्रोग्रेस आपको मिल नहीं जाती तब तक उसे ज्यादा लोगों से डिस्क्लोज मत करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों से डिस्क्लोज करोगे ना तो नजर लगने का खतरा रहेगा। तो इसलिए बेहतर ये है, ठीक है, मैंने साफ साफ यहाँ पर आपको बताया है। तो इसलिए जरूरत ये है कि जब तक आपको वो ग्रोथ ना मिल जाए, जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लें, या जब तक आप अपने प्रमोशन या हाइक का अगर वेट कर रहे हो वो आपको जब तक मिल ना जाए तब तक उसके बारे में लोगों को ज्यादा डिस्क्लोज ना करें। ठीक है, इस चीज से थोड़ा सा आपको बचने की यहाँ पर जरूरत है। बाकी थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग करोगे इस नए साल में, आप चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोचोगे। जैसे अगर कोई पर्सन आता है आपको कुछ कहकर चला गया, ठीक है, आप पूरा दिन उस चीज के बारे में सोचते रहोगे, तो ऐसा नहीं करना है। ओवर थिंकिंग से बचना है। अपने फोकस को सही जगह जितना आप लगाओगे उतना ये नया साल आपको गेन और प्रॉफिट्स देकर जाएगा। ठीक है, और अगर आप अपने फोकस को कहाँ लगा रहे हो, अगर आप अपने फोकस को उन चीजों पर लगा रहे हो कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ये कह दिया, या उसने मेरे साथ ये करा था, ठीक है, तो इन चीजों पर अगर फोकस लगाओगे तो इसी चीज को ग्रो करोगे अपने जीवन में। ठीक है, तो बेहतर ये रहेगा कि ओवर थिंकिंग से भी इस टाइम पर बचना है। अपने फोकस को सही जगह पर अलाइन करने की जरूरत है। किसी से छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपका, एंड मतलब लड़ाई झगड़ा इन द सेंस के जैसे आर्ग्यूमेंट, जैसे आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, बार बार टकराएंगे ऐसे लोग जिनकी और आपकी सोच आपको लगेगा कि मिलती नहीं। ठीक है, तो ऐसे पर्सन से आप आर्ग्यूमेंट्स करने से बचो। पिटी आर्ग्यूमेंट, जो छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये करने से इस नए साल में आपको बचने की थोड़ा सा जरूरत है। बाकी ये नया साल आपको काफी ग्रोथ दे रहा है। बस इतना आपने जो चीजें मैंने यहाँ पर बताई इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। बेस्ट टाइम पीरियड जो आपके लिए इस नए साल में रहेगा, वैसे तो जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है, लेकिन बेस्ट टाइम पीरियड आपके लिए मई और जून का रहने वाला है। यानी मई से लेकर जून तक का आपके लिए बेस्ट टाइम पीरियड रहने वाला है। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो वो आपको मिलने वाली है। और ऐसा दिख रहा है अगर आप लाइक एज अ कपल हो, ठीक है, तो पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड तो डेफिनेटली स्ट्रांग होगा ही। थोड़ा सा आपको भी ध्यान देने की जरूरत है उनके एफर्ट्स को, जो आपके पार्टनर आपके लिए कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने की आपको जरूरत है।
अगर आप सिंगल हो तो किसी की तरफ से न्यू लव ऑफर तो डेफिनेटली आता हुआ ही दिख रहा है। और अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, यानी आपके पार्टनर से बड़े लंबा समय हो गया, आपने बातचीत नहीं हुई है आपकी, आप वेट कर रहे हो कि वो आपसे बात करें, तो उसका टाइम पीरियड आपका फेब्रुअरी का रहेगा। फेब्रुअरी वो टाइम पीरियड रहेगा जब आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे या ऐसे पर्सन से आपकी बातचीत होगी जिससे आपने बड़े लंबे समय से बातचीत नहीं करी है, ठीक है, या जिसके कॉल या मैसेज का आप वेट कर रहे हो, उसका कॉल मैसेज फेब्रुअरी में आता हुआ आपको नजर आएगा। बाकी ओवरऑल ये टाइम पीरियड काफी अच्छा है आपके लिए। सो इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे लेकर चलो और पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे लेकर चलो। अपने थॉट्स को अलाइन रखो एक जगह पर और बैलेंस आउट रखो। थैंक यू।